नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर मैं हूं मनीष कुमार झा। आज श्रद्धांजलि उस वीर को, आज श्रद्धांजलि वैसे योद्धा को जिन्होंने अपने प्राण से अधिक अपने देश से प्रेम किया, नागरिकों से प्रेम किया, लोगों से प्रेम किया। जी हां, आपका अनुमान सही है। शहीद रणधीर वर्मा जी का आज पुण्यतिथि है। हम सभी नम आंखों से उन्हें याद करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। आज का दौर और उस दौर में जब आप तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में अशोक चक्र के यदि कोई हकदार थे तो वो थे रणधीर वर्मा जी, जिन्हें मरणोपरांत सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, उन्हें मिला। जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगा और जो आने वाले पीढ़ी हैं या जो युवा वर्ग हैं उन्हें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से हमें समाज सेवा करना चाहिए। और यूं ही नहीं, लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है, यूं ही नहीं लोग अमर हो जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में अनेक लोग आए, अनेक लोग गए, परंतु यदि किन्हीं का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, यदि किन्हीं का नाम श्रद्धापूर्वक याद किया गया, तो ऐसे सपूतों में से एक हैं रणधीर वर्मा जी। जब आप कहानी में पढ़ेंगे, आप गूगल में भी सर्च करके इस चीज के बारे में पढ़ सकते हैं कि एक ऐसे जिले से, बेगूसराय से, उस समय ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर वो आए जिस समय लोग पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं देते थे, और देशभक्ति उनके रग रग में इतनी बसी थी कि अकेले ही देश को बचाने, शहर को बचाने, बैंक को बचाने चले गए। घटना 3 जनवरी 1991 की है। उन्हें मालूम हुआ कि 10 बजे दिन में खालिस्तानी आतंकवादी बैंक ऑफ इंडिया जो धनबाद हीरापुर में है उसे लूटने पहुंचा है। सूचना मिलते ही वो अपने अंगरक्षकों के साथ अकेले ही दौड़ पड़े। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि थोड़ा समय लिया जाए, पुलिस बल को बुलाया जाए इसके बाद, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक ये योजना बनाएंगे तब तक बैंक लूट चुका होगा, लोग परेशान हो चुके होंगे। उन्होंने वीरता का परिचय दिया और अकेले ही बैंक बचाने और उससे मुकाबला करने चले गए। 2 खालिस्तानियों को गोली लगने के बावजूद भी उन्होंने मार गिराया, और इसमें आईएसएम के चक्रवर्ती साहब भी मर गए। उनकी भी शहादत दिवस आज मनाई जाती है। आज रणधीर वर्मा को याद करते करते श्यामल चक्रवर्ती को भी हमें याद करना चाहिए, जिनकी मृत्यु उसमें हुई। रणधीर वर्मा को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने ना आगे देखा ना पीछे देखा, अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने आप को देश के लिए निछावर कर दिया, बलिदान दे दिया। अशोक चक्र से सम्मानित ऐसे वीर को आज पूरा देश याद कर रहा है, नमन कर रहा है। और याद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप तुलना करेंगे कि उस समय जो वीरता थी, जो जज्बा थी, जो लोग ये सोचते थे कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, आज वो कहां चला गया। आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में आए दिन कुछ भ्रामक खबरें भी आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु जो खबरें छनकर आती हैं वह सोचने को विवश करता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं और कहां गए वो दिन जब लोग मानवता को जिंदा रखे थे। आज तो कोयला तस्करी को लेकर पुलिस वाले बदनाम हो रहे हैं, सोना चोरी के मामले में मास्टरमाइंड पुलिस हो रही है। जा कहां रहा है यह देश। कुछ दिन पहले ही राजकमल जो सरस्वती विद्या मंदिर है, वहां के प्रचारी बता रहे थे कि हम अपने बच्चे को शिक्षा तो दे रहे हैं, परंतु जो संस्कार युक्त शिक्षा होना चाहिए वह नहीं दे रहे हैं। शिक्षित हो रहे हैं, ज्ञान हो रहा है, और उस ज्ञान का जो उपयोग होना चाहिए वह नहीं होकर दुरुपयोग देखा जा रहा है। जब एक पुलिस वाले मास्टरमाइंड निकले सोना चोरी के मामले में, जब एक पुलिस वाले पर आरोप लगे कि एसएसपी रहते उन्होंने कोयला चोरी कराया,
जब एक डीजीपी पर आरोप लगे कि उन्होंने संगठन बनाकर कोयला चोरी करवाया, कितना हकीकत है यह जांच का विषय है, लेकिन आरोप लगना मात्र ही शर्म की बात है जो इस ऊंचे अधिकारी हैं, जो उस ऊंचे पद पर बैठे हैं। आज भी जिस धनबाद के धरती पर रणधीर वर्मा जी ने शहादत दे दी, बैंक लूटा जा रहा था, उसे बचाने में बलिदान दे दी, अपने पीछे पत्नी और बच्चे को छोड़ गए, उसी धनबाद में आरोप लग रहा है कि खुलेआम कोयला चोरी किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन दोनों मौन है। मौन क्यों है? आरोप भी लगता है कि मिली भगत है, और यहां तक कि कोयला चोर का मनोबल इतना बढ़ा है कि सीधे कहता है कहां तक जाओगे। वरीय पुलिस अधीक्षक तक तो मेरा पूरा संबंध है, और वरीय पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री के करीबी है। अब जब यह बात सार्वजनिक तौर पर खुलेआम कैमरा से बचते हुए कहा जाए तो आप समझ लीजिए कि विधि व्यवस्था कहां है। और इस समय रणधीर वर्मा जी की याद इसलिए लोगों को आती है क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, और यहां यदि आरोप सही है तो चंद पैसे के लिए देश की संपत्ति को बेची जा रही है। कहां जा रहा है यह देश? तो उन्हें अशोक चक्र मिला, उससे बड़ा उन्हें जनता का प्यार मिल रहा है। सालों साल 3 जनवरी को जब आप रणधीर वर्मा चौक धनबाद आएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी शहादत की कीमत क्या थी और आज लोग कैसे उन्हें प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। शहीद अनेक लोग होते हैं, हम हर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं, परंतु रणधीर वर्मा जी हटकर थे, और आज की परिस्थितियों में जब उन्हें याद करते हैं तो हमें भी गर्व होता है कि ऐसे सपूत, ऐसे पुलिस पदाधिकारी हमारे बीच थे। आज भी ईमानदारों की कमी नहीं है, परंतु चंद भ्रष्टाचारों के लिए, चंद भ्रष्टाचारी को लेकर पुलिस महकमा बदनाम है। जांच का विषय होता है, सोशल मीडिया का दौर है, छन कर सामने आ जाती हैं जो शर्मसार करती हैं। हमें याद है एक पुलिस पदाधिकारी खुलेआम कहते थे कि हमें कम से कम यह ध्यान तो जरूर देना चाहिए कि पब्लिक हित में यदि हम आए हैं, हमारी ड्यूटी पब्लिक हित में लगी है, तो प्राथमिकता पब्लिक हित की ही होनी चाहिए, ना कि वसूली की, ना कि गैर कानूनी काम करने की। स्नान करने का यदि खुले में मौका मिले तो वस्त्र विहीन होकर हमें स्नान नहीं करना चाहिए। यह ध्यान देना चाहिए कि लज्जा, लोक लज्जा बची रहे। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, परंतु यह बात हमें आज भी याद है कि ऐसे लोग यदि पुलिस विभाग में हैं तो निश्चित तौर पर रणधीर वर्मा के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके आदर्शों पर चलते हुए इस देश को बचाएंगे, प्रदेश को बचाएंगे, शहर को बचाएंगे, क्योंकि सत्य कहीं ना कहीं है। और आज भी रणधीर वर्मा ऐसे युवा साहसी पुलिस वाले हमारे बीच हैं, इसलिए तो न्याय मिल रहा है और हमें बोलने की स्वतंत्रता है। हम पुलिस का सम्मान इसलिए भी करते हैं क्योंकि पुलिस दिन रात ड्यूटी करती है और हम सुरक्षित हैं। यदि 1 घंटे के लिए पुलिस हटा ली जाए तो अराजकता क्या होगी, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं तो बांग्लादेश या अन्य देशों का उदाहरण आप ले लें, जहां पुलिस पंगु बनी रहती है, अराजकता की स्थिति होती है। बाकी तो आप समझदार हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ तभी होंगे, अपने आप को मजबूत तभी मानेंगे जब वही पुलिस सही ताकत का उपयोग करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए अपने प्रदेश का रक्षा करे, अपने शहर का रक्षा करे, जनता के लिए तत्पर रहे। उसमें से एक थे शहीद रणधीर वर्मा। हम उन्हें नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है जब तक तारे चांद रहेंगे तब तक रणधीर वर्मा सभी के आंखों के तारे रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद।